जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे जैसे युग परिवर्तन का समय नजदीक आता जा रहा है, कलयुग का अंतिम दिन नजदीक आ रहा है, धर्म युग का पहला दिन आरंभ होने जा रहा है। आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रखनी आवश्यक है, क्योंकि धर्म युग के अंदर जिस चीज का हम अनुसरण करेंगे उसका पता हमें समय से पहले होना भी चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आप अपने घर में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, तो उस शहर का वातावरण आपको प्रभावित जरूर करता है। और जैसे ही वो समय बदलता है, वातावरण बदलता है, आप अपनी दिनचर्या भी जरूर बदलते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं, तो हमारे यहां गर्मी भी तेज पड़ती है तो ठंड भी तेज होती है, बारिश सामान्य होती है। तो क्या इसी घर में रहते हुए हम सर्दियों के अंदर हीटर की व्यवस्था नहीं करते और गर्मी में क्या एसी की व्यवस्था नहीं करते? जबकि ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन समय का परिवर्तन हमें इन परिवर्तनों को करने के लिए मजबूर जरूर करता है। ठीक इसी तरह से जो युग परिवर्तन का समय है, जब हम कलयुग से सतयुग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यह ध्यान रखिए, बाहरी वातावरण वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन हमारा आंतरिक वातावरण ऊर्जाओं के लेवल पर इतना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर एप्लीकेबल होगा कि हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर जरूर होगा। और इस बात को ऐसे समझिए कि जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ऊर्जाओं के लेवल पर होता है, तो उसका असर सबसे ज्यादा जहां दिखता है वो होता है हमारा आंतरिक मन। मन में बेचैनी, मन में घबराहट या मन की खुशी, यही प्रतिक्रिया हमारी अमूमन होती है। यानी इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको अचानक से कोई खबर मिले कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आपका बेटा कहीं सिलेक्शन उसका हो गया है जॉब के अंदर, या कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आपको मिलती है। अभी केवल खबर मिली है, अभी वो प्रैक्टिकल में काम पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही खबर मिलती है, आपके मन में एक उत्साह पैदा होता है। जो उत्साह, जो खुशी आपके मन में पैदा हो रही है, ये आपको तत्काल प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि जब घटना घटित हो जाएगी तब प्रभावित करेगी, ना, ऐसा नहीं होता। ये तत्काल आपको प्रभावित करती है। आपने अभी तक उस खुशियों को अपने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको खबर मिलती है, अच्छी खबर मिलती है, आपका मन प्रसन्न होता है। आपके हाव भाव, आपके सोचने की प्रवृत्ति, आपकी मानसिकता, उसके अंदर आप एक उत्साह, उमंग, इसको महसूस करते हैं। वहीं अगर आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति की खबर हो, किसी की मृत्यु की खबर हो, कोई भारी नुकसान की खबर हो, तो आप अभी तक उस परिस्थिति के सामने गए नहीं हैं। आपको केवल इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसा हो गया है, अभी आपने उसकी सत्यता को भी नहीं जांचा है, लेकिन तत्काल आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आप तुरंत ये फील करते हैं। ये जो परिवर्तन ऊर्जा के लेवल पर होता है, ये आपको तत्काल महसूस होता है। बाहरी प्रक्रिया तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन आंतरिक तौर पर ये चीजें हमारे सामने तत्काल आती हैं। ठीक इसी तरह से जब हमारे से मतलब हम मनुष्यों का खराब समय या अच्छा समय शुरू होता है, तो उसका असर तो हमें बाद में पता लगता है, लेकिन उसकी भूमिका उसी दिन से बनने लग जाती है। यानी जैसे ही व्यक्ति का खराब समय शुरू होता है, व्यक्ति की सोच के अंदर एक परिवर्तन आता है। उसकी सोच के अंदर विचार जो आ रहे हैं वो थोड़े अलग तरीके के हैं। अब उन विचारों पर वो काम करना शुरू करता है, उस पर एक्शन लेना शुरू करता है, क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता कि जो विचार उसके इस समय पर चल रहे हैं दिमाग में, वो नकारात्मक हैं या आने वाले समय में उसको कष्ट देंगे।
क्योंकि वो तो जैसा पहले से करता आ रहा है, बेहतर रिजल्ट लेता आ रहा है, वो सोचता है कि वो रिजल्ट भी तो उसकी अपनी सोच के कारण से आए, तो अभी जो ये सोच रहा है वो भी तो ठीक ही होगा। लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर क्या बदल गया है ये उसे नहीं पता। ऐसे में जब वो निर्णय लेता है, उस पर एक्शन लेकर के जब वो आगे बढ़ता है और कुछ समय के बाद जब परिणाम आते हैं तो वो पछताता है कि यार ये मेरे से गलती कैसे हो गई। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आपका खराब वक्त शुरू हो रहा है और वो खराब वक्त आपको ये बता रहा है, यानी उसका प्रेडिक्शन ये है कि आपको धन हानि होगी। अब आप कहते हैं कि धन हानि होगी, ऐसा तो कोई मेरे जीवन में रोल है नहीं, मैं तो सिंपल सी नौकरी करता हूं, कहीं मेरा कोई व्यापार भी नहीं है, किसी को मैंने उधार भी नहीं दिया, ऐसी कोई परिस्थिति तो है नहीं, तो मेरे को नुकसान कैसे होगा। लेकिन वहीं अचानक से एक दिन आपका दोस्त आता है और आपसे कहता है कि यार मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। आप सोचते हैं यार इसकी मदद मैं कर तो सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। आप कहते हैं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो कहता है यार कहीं से मेरी मदद करवा दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। अब आप चूंकि वो आपका बहुत पुराना दोस्त है, इसीलिए आप उसकी मदद करवा देते हैं, कहीं से उसको लोन दिलवा देते हैं या उधारी दिलवा देते हैं ब्याज पर, और गारंटी आप देते हैं कि भाई ये दे देगा, मैं बचपन से जानता हूं इसको। अब थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है, वो पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है, अब आप लपेटे में आ चुके हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे? आपने पैसा लिया नहीं, आपने खुद ने उधार लिया नहीं है, आपके ऊपर वो कर्जा है नहीं, लेकिन एक निर्णय आपका उस समय पर हुआ जो आपको उस गलती को करवा बैठता है, और अब आप परेशान हैं क्योंकि वो पैसा अब आपको चुकाना है, क्योंकि गारंटर आप थे। तो अगर उस दिन आपने वो निर्णय नहीं लिया होता उसको पैसे उधार दिलाने का, तो क्या आज आप इसी मुसीबत में होते? तो क्या जब आप उस मुसीबत में आए ये परिस्थिति तब बनी, या ये परिस्थिति उसी दिन बन चुकी थी जिस दिन आपने उसकी मदद की थी? लेकिन जिस दिन आप मदद कर रहे थे उस दिन आपको यह एहसास नहीं था कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। ठीक इसी तरह से जब समय बदलता है तो हमारे एक्शन उस तरह के होने लगते हैं जो आने वाले समय के अंदर हमें बताते हैं कि हमने क्या गलत एक्शन ले लिया है। जैसे रशिया को कभी पता नहीं था कि वो जो युद्ध करने जा रहा है, जो छिड़ने जा रहा है, वो इतना लंबा चलेगा। अगर उसको पता होता तो शायद वो अपनी स्ट्रैटेजी कुछ और बनाता, लेकिन उसने सोचा मैं 7 दिन में इसको खत्म कर दूंगा यूक्रेन को, और उसने वो आक्रमण किया, और हालात क्या बने वो आप सबको पता है। ठीक इसी तरह से 30 मार्च 2025 के बाद ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति बड़ी विचित्र है। ये विचित्र परिस्थिति उस दिन से, यानी 30 मार्च 2025 से हम सबकी बुद्धि और हम सबके एक्शन को टेक ओवर करने वाली है। हम उन चीजों को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे जो भविष्य में बताएगी कि हमसे क्या गलती हुई है या क्या हमने बड़ा काम किया है। ऐसे में 30 मार्च 2025 के बाद एक विशेष परिवर्तन जो तत्काल आप लोगों को दिखाई देगा, इसके लिए आपको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिणामों के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय पर ये परिणाम घटित होंगे। पूरी दुनिया के अंदर परिणामों को देखने के लिए हमें दिसंबर 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपके भीतर यह तत्काल परिवर्तन लागू अवश्य होगा। और इस तत्काल परिवर्तन को आप कैसे महसूस करेंगे, इस चीज की गंभीरता को समझ लीजिए। जैसे ही यह परिवर्तन आरंभ होगा 30 मार्च 2025 के बाद से, कुछ लोगों के भीतर बेचैनी, घबराहट अपनी चरम सीमा पर आएगी, और यह बहुतायत में होगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ ऐसा होगा। इस दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति, 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों पर मैं बात बोल रहा हूं,
आपके भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा होगी, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर एक परिवर्तन हुआ है। आपकी सोच में एक अलग पैरामीटर शामिल होगा। यह सोच, ये जो आपके भीतर ऊर्जाओं का परिवर्तन है, यह आपको बेचैन करेगा, विचलित करेगा। विचलित और बेचैन किनको करेगा? जो अभी भी इस परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे हैं और जिन्होंने अपने आप को अभी तक तैयार नहीं किया है इस परिवर्तन के लिए। वो बहुत असहज महसूस करेंगे, क्योंकि आपके भीतर ऊर्जाएं जो अभी हैं वो अलग तरीके से आपको डायरेक्शन दे रही है। धर्मयुग की ऊर्जा अलग तरह की, वो आपको अलग तरह का डायरेक्शन देगी। ऐसे में आपके प्रयास और ब्रह्मांड में बदल रही ऊर्जाओं की स्थिति, ये दोनों आपस में टकराव की स्थिति पैदा करेगी और यह परिस्थिति आपको भीतर से विचलित करेगी। जिन छोटे छोटे कामों को आप सहजता से कर लिया करते थे, अब एक असहज स्थिति आप महसूस करेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, घर में क्लेश का वातावरण, सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ बदल रहा है। बेचैनी, घबराहट, ये उन लोगों को महसूस होगा जिनकी ऊर्जाएं अभी धर्म युग में जाने लायक तैयार हुई ही नहीं है। यानी उन्होंने इस परिवर्तन को बड़े हल्के में लिया है और अपने रोजमर्रा के ढर्रे में ही वो अपने आप को आज तक रखे हुए हैं। उन लोगों की स्थिति ये होगी। लेकिन इसके विपरीत कुछ दूसरे लोग भी होंगे जो पिछले कई समय से इस युग परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने अपने विचार, अपने आहार, अपने संस्कार, हर चीज के अंदर एक परिवर्तन को महसूस किया है और उसको एक्सेप्ट भी किया है। ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा, इस बात को भी गंभीरता से समझ लीजिए। ऐसे लोग 30 मार्च 2025 के बाद उस डिवाइन इंफॉर्मेशन को, उस दिव्य संकेतों को, उस ईश्वरीय ऊर्जा को प्रत्यक्ष तौर पर महसूस करने लगेंगे। यानी उन्हें लगेगा जैसे इस विषम परिस्थिति के अंदर, जहां पूरी दुनिया अशांत है, वो अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। दुनिया की बेचैनी, घबराहट देखकर उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन वो इसका कारण भी जानते हैं और इसका निवारण भी जानते हैं। ऐसे में उनकी स्थिति एक मजबूत स्तंभ की तरह होगी। जैसे तूफान के अंदर कोई चीज जमीन में यदि गड़ी हुई है, मजबूती के साथ खड़ी है, तो तूफान उसको उखाड़ नहीं सकता, लेकिन जो चीज केवल हवा में है उसको तूफान उड़ा कर ले जाएगा। यह ठीक उसी तरह की स्थिति होगी। तो ऐसे में 30 मार्च 2025 के बाद जो तत्काल परिवर्तन आप लोग अपने जीवन में महसूस करेंगे, हर व्यक्ति महसूस करेगा। ध्यान रखिए बात को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस परिवर्तन को महसूस नहीं करेगा। तो 30 मार्च 2025 के बाद आपको एक स्थिति तो साफ मिलेगी, या तो आपका चित्त बिल्कुल शांत है, आप बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं, अब आप ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस भी कर रहे हैं और अपने आसपास की घटनाओं से विचलित भी नहीं हो रहे हैं। और दूसरे वो लोग जो अब छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित होना शुरू हो चुके हैं, मन के अंदर घबराहट है, बेचैनी है, सामने खाना रखा है तो खाने की इच्छा नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन स्फूर्ति नहीं है, सामने कोई तकलीफ नहीं है लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, आर्थिक स्थिति भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन बेचैनी है, घबराहट, एक डर है कल क्या हो जाए। ऐसी परिस्थिति भी उन लोगों के साथ होगी। इसीलिए यह परिवर्तन जो 30 मार्च 2025 को तत्काल इस दुनिया पर लागू होगा, वो मैंने आपके सामने रखा है। और यह परिवर्तन जो हम सबके जीवन में होगा, यही हमें एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। एक शांत, धीर, गंभीर व्यक्ति अपने जीवन में जो निर्णय लेगा, वो ईश्वरीय ऊर्जा के अधीन लेगा, तो भविष्य में उसको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति परेशान होकर, भयभीत होकर, विचलित होकर, मन अशांत है उसका, इस परिस्थिति को फेस कर रहा है, तो वो हर कार्य वो करेगा जिससे वो अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकाल ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर बहुत बड़ा परिवर्तन युगों के लिए हो चुका है।
तो ऐसे में आप उस तरह की स्थिति में होंगे जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति हाथ पांव मारता है अपने आप को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो और दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन यदि वो अपने आप को स्थिर कर ले, उस दलदल में शांत अपने आप को स्थिर कर ले, तो दलदल उसे उसी सतह पर रोके रखेगा, तब तक रोके रखेगा जब तक उसके पास कोई मानवीय सहायता ना पहुंच जाए। यही एकमात्र तरीका होता है दलदल से बाहर निकलने का, और यही परिस्थिति हम लोगों के साथ भी होगी। इसीलिए 30 मार्च 2025 के बाद जब हमारा आंतरिक स्वरूप बिगड़ा हुआ होगा, हम सबकी भीतर की स्थिति बिगड़ चुकी होगी, कुछ लोग भयभीत होंगे, कुछ लोग शांत होंगे, यहीं पर आपको अपना अध्ययन कर लेना है कि आपने युग परिवर्तन को स्वीकार किया है या नहीं किया है। अगर मन में बेचैनी है, घबराहट है, तो अपने आप को स्थिर कर लेना और ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मुझे भी ये परिवर्तन महसूस हो, मुझे भी आपकी कृपा प्राप्त हो, मैं भी निश्चल मन से स्थिर हो जाऊं। ये प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपका ये भीतर मन शांत होगा, और जब ये शांत होगा तो आपको ईश्वरीय प्रेरणा भी स्वतः ही आपके भीतर मिलेगी। और वो भीतर जो आपको प्रेरणा मिलेगी वो आपको ये बताएगी कि इस समय पर आपको क्या एक्शन लेना है, और जो एक्शन आप लेंगे वही आपके परिणाम तय करेंगे। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जाओं के अधीन होकर के निर्णय लेने से बेहतर है हम शांत चित्त होकर ईश्वर से प्रार्थना करें, वही हमें भीतर से शांत भी करेंगे, और तभी हम तक ईश्वर की वो प्रेरणा पहुंचेगी भी। इसीलिए 30 मार्च 2025 का पहला परिवर्तन जो तत्काल वहां से लागू हो जाएगा, ये मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है। इस बात को हर व्यक्ति महसूस करेगा ही करेगा, क्योंकि युग परिवर्तन 30 मार्च 2025 से सबसे पहले ग्रहों के स्तर पर लागू हो रहा है, और ग्रह हम तक ऊर्जाओं के माध्यम से संकेत पहुंचाते हैं। वो संकेत हमारी ऊर्जा, हमारे शरीर की ऑरा डिकोड करती है। बेहतर ढंग से अगर वो डिकोड करती है तो हम एक्शन सही लेते हैं, और हमारी ऑरा यदि उन ईश्वरीय संकेतों को, इस ब्रह्मांडीय संकेतों को, इन ग्रहों के संकेतों को अगर तरीके से डिकोड नहीं कर पा रही है तो फिर हमारे निर्णय गलत होते हैं, और यही सही निर्णय और यही गलत निर्णय हमारा भविष्य तय करते हैं। इसीलिए बहुत गहनता के साथ मैंने आपके सामने बात रखी है कि 30 मार्च 2025 को धर्मयुग के आरंभ होने के साथ ही आपकी सीधे सीधे कनेक्टिविटी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनेगी, और जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होगा वही इस युग परिवर्तन के अंदर स्थिर होकर के अपने कामों को पूर्ण कर पाएगा। इसीलिए इस परिवर्तन को आप 100% महसूस करेंगे, हर व्यक्ति महसूस करेगा, और यही संकेत आपको भविष्य की रूपरेखा आपके जीवन में क्या हो इसका निर्धारण करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में भी आया होगा, आप इस पर अमल भी करेंगे। ईश्वर आप सबके जीवन में अपना प्रकाश उज्जवल करे, आपको प्रेरणा दे, आपको सद्मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।